तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीआर रॉक सर की क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग एक मैथ का बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट को समझने वाले हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी मेथड में। प्यारे बच्चों, अक्सर कई बार हम लोग देखते हैं कि मैथ के बहुत बड़े से बड़े सम्स को हम लोग बहुत ही इजी वे में सोल्व तो कर लेते हैं, बट एक छोटी सी मिस्टेक के कारण पूरा हम लोग का किया हुआ मेहनत बेकार चला जाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ प्लस और माइनस का रूल के बारे में। क्योंकि एक प्लस माइनस का एक छोटा सा मिस्टेक होने के कारण हमारा पूरा किया हुआ एक बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा गलत चले जाता है और हमारी मेहनत बेकार होती जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में ही सोल्व आउट कर लेंगे और बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना प्यारे बच्चों। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको माइनस प्लस के रूल में आपको दो बातों का बहुत ही ध्यान रखना है। अगर इन दो बातों का अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप माइनस प्लस से रिलेटेड कोई सा भी जो प्रश्न होगा आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो पहला रूल है प्यारे बच्चों इसका, जो कि सेम साइन का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कर रहे हो, अगर कहीं पे भी आपको सेम साइन दिखेगा, चाहे माइनस माइनस दिखे या ऐड ऐड दिखे, तो ऑलवेज दिमाग में थॉट्स आनी चाहिए ना कि वो किस में होगा, प्लस में चेंज होगा, ठीक है। जैसे देख लेते हैं कि अगर हमें ऐड और सब्सट्रैक्ट में अगर माइनस माइनस दिखे तो ऑलवेज किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अगर कहीं पे प्लस प्लस दिखे तो भी किस में चेंज होगा, प्लस में होगा, राइट। ऐसा ही अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में दिखेगा कि जैसे माइनस माइनस का सेम साइन है, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, तो ऑलवेज किस में चेंज होगा, प्लस में साइन चेंज होगा, ठीक है। पर यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ पे साइन चेंज होगा, बट इसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट में ना हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, बस इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर सेम साइन प्लस प्लस में तो भी साइन किस में चेंज होगा, लास्ट में प्लस में साइन चेंज होगा। तो एक चीज आपको समझ में आऊंगा कि अगर कहीं पे भी सेम साइन दिखेगा तो हमेशा दिमाग में क्या थॉट्स आनी चाहिए, वो प्लस में चेंज होगा, ठीक है। पर प्लस में प्यारे बच्चों सिर्फ साइन चेंज होगा किसमें, मल्टीप्लाई और डिवाइड में। बट अगर यहाँ पे सेम साइन दिया होगा तो यहाँ पे चेंज तो साइन तो चेंज होगा, इस साथ में उसको ना ऐड करना भी होगा, ऐड और सब्सट्रैक्ट में, ठीक है। तो ये बीच में कोई साइन नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में उसका सिर्फ साइन लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप नहीं लिखे, ब्रैकेट में यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो पहले हम प्यारे बच्चों इसमें ना सेम साइन वाला जो मेथड है उसको हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आई होप आपको जो कंसेप्ट है इसका सेम साइन का, वो चाहे ऐड या सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड में, वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया उस पर कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट में देख लेते हैं सेम साइन का यूज। तो जैसे कि यहाँ पे माइनस का 4 दिया हो और यहाँ भी माइनस का 4 दिया हो, कोई और नंबर ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। तो कह रहे हो यहाँ पे देखिएगा कि आपको दोनों सेम साइन दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे सेम साइन है तो हमारे दिमाग में क्या थॉट्स आएगा कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, राइट। तो और ये हम किस में करें, ऐड सब्सट्रैक्ट में ना, तो यहाँ पे ना इसको करना पड़ेगा ऐड। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 8 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज और भी आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों की, जैसे लास्ट में जो भी रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट में जो भी बड़ा नंबर रहता है उसके आगे जो भी साइन रहता है वो साइन लास्ट में आता है। तो यहाँ पे देखिए कि बड़ा नंबर कौन है, 8 है, तो 8 के आगे साइन किस चीज का, माइनस का, तो लास्ट में यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। एक बार प्लस का देख लेते हैं। अगर कोई प्लस का दिया हो सेम साइन तो प्लस प्लस भी क्या होगा, सेम साइन होगा। तो जैसे सेम साइन है वैसे प्लस करेंगे तो प्लस 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 क्या होगा, प्लस ही होगा। तो 12 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी साइन आएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखना कि जो भी बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन होगा उसी का साइन यहाँ पे आएगा। तो बड़ा नंबर इसमें क्या है, 12 है, तो 12 के आगे साइन प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का आएगा। और कई बार क्या होता है कि जैसे ऐड जो प्लस का साइन होता है कई बार दिया नहीं भी रहता है, मतलब सिर्फ नंबर पॉजिटिव में रहता है, जैसे 18 + 6, ठीक है। देखिए कि ये क्या है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस में ही नंबर है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है, तो और बीच में इन दोनों को ऐड करने से यहाँ पे ऐड का साइन दिया हुआ है, तो ये दोनों भी क्या है, सेम साइन है, तो इसलिए भी इसको ऐड ही करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिएगा कि लास्ट में साइन आएगा तो यहाँ पे जो भी बड़ा नंबर आएगा उसका साइन यहाँ पे आता है। तो बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है, 18 है, तो 18 के आगे साइन तो किसी चीज का नहीं, तो यहाँ पे भी कोई भी साइन नहीं रहेगा, मतलब ये कोई साइन न रहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर में है, ठीक है। चाहे तो अब यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक ब्रैकेट वाला देख लेते हैं कि जैसे ब्रैकेट में साइन रहता है, यहाँ पे दिया हुआ ऐसे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दिया हुआ साइन, ठीक है। और यहाँ पे भी एक साइन ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना भी साइन आ जाए आपको घबराना नहीं है,
आपको बस स्टेप बाय स्टेप जो मैंने कंसेप्ट बताया कि सेम साइन कहीं भी दिखेगा, चाहे वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो या फिर ऐड सब्सट्रैक्ट में हो, ऑलवेज थॉट्स क्या आएगा, प्लस में चेंज होगा। ठीक है, ये तो प्लस में उसको करेंगे, करेक्ट। तो अब यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या है ना कि बोर्ड मास का रूल लागू हो जाता है जैसे ही ब्रैकेट आता है। तो अगर किसी बच्चे को बोर्ड मास क्या होता है नहीं समझ में आता है या फिर नहीं पता है, तो इसी चैनल पे बोर्ड मास से रिलेटेड वीडियो बना के इस चैनल पे डाला गया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि सबसे पहले हमें क्या होता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें ब्रैकेट को चेंज करना होता है। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो बाहर कोई भी नंबर या साइन रहता है तो वो अंदर से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस दिखेगा, यहाँ भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो इसकी साइन किस में चेंज होगा, प्लस में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, प्लस का, और 18 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, फिर ब्रैकेट खत्म। यहाँ पे भी देखिएगा यहाँ पे दोनों क्या है, सेम साइन है, तो सेम साइन है और ये किसमें ब्रैकेट हटता है तो किसमें चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो मतलब ये बाहर वाला अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी साइन किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, सेम साइन मतलब प्लस। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे भी दोनों क्या हो गया, सेम साइन हो गया, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 18 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिएगा कि बड़े नंबर का साइन प्लस का साइन है, तो यहाँ पे लास्ट में किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो बस यही सिंपल सा कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, जो कि अक्सर हमें कई बार न जान पाने के कारण गलत हो जाता है बहुत बड़े बड़े सम्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में होगा। अब इसी चीज को हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड में देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि अगर सेम साइन दिया हो और यहाँ पे डिवाइड है, तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे, उसके बाद माइनस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे दोनों साइन क्या है, सेम साइन है, माइनस माइनस है लास्ट में। ठीक है, तो जब सेम साइन है तो ये किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है ना। सेम साइन मतलब दिमाग में क्या थॉट्स आएगा, प्लस। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है कि साइन चेंज होता है, पर ऐड और सब्सट्रैक्ट में ध्यान रखिए कि अगर सेम साइन है तो उसको हम ऐड और ऐड करेंगे। ठीक है, अगर सेम साइन आएगा ऐड सब्सट्रैक्ट में तो उसको ऐड हम करेंगे। ठीक है, पर अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर सेम साइन आएगा तो साइन को सिर्फ चेंज प्लस में करेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है, चेंज होता है, चेंज, और इसमें क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, ऐड, और इसमें ऐड में चेंज होता है साइन। ठीक है, तो आप इसी से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक प्लस का 8 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई में प्लस का 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो प्लस लगा भी सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो पॉजिटिव नंबर है, इट मीन्स कि ये प्लस में ही है, राइट। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और दोनों साइन सेम है, मतलब सेम है और प्लस प्लस का है, तो लास्ट में किसका साइन आएगा, प्लस का ही साइन आएगा। ठीक है, तीसरा लेते हैं ब्रैकेट में, जैसे माइनस का 8 दिया हुआ है मल्टीप्लाई और यहाँ पे माइनस का 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना देगा, माइनस का 8 मल्टीप्लाई माइनस का 4। ठीक है, अब इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई को करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आएगा। और दोनों सेम साइन है लास्ट में, तो फिर ये चेंज किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों को, अगर सेम साइन रहेगा मल्टीप्लाई में तो साइन चेंज प्लस में हो जाएगा, अगर ऐड सब्सट्रैक्ट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसको सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे मतलब। ठीक है, तो आई होप आपको सेम साइन का जो टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, क्या रहता है, कैसे इसको यूज किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, वो सारी चीजें आपको ईजीबी में समझ में होगा। आप इससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो और आपको ईजीबी में और आपको इजीली अच्छे से कंसेप्ट याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगले कंसेप्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, जो कि डिफरेंट साइन का यूज है ऐड सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि डिफरेंट साइन का क्या यूज होता है ऐड सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो प्यारे बच्चों, अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो एक चीज माइंड में थॉट्स आनी चाहिए कि वो किस में चेंज होगा, माइनस में ही चेंज होगा। ठीक है, डिफरेंट साइन रहेगा, चाहे माइनस प्लस रहे या प्लस माइनस रहे, ऑलवेज डिफरेंट साइन चेंज किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सेम साइन किस में, प्लस में, और डिफरेंट साइन माइनस में। ठीक है, ठीक है, तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कि माइनस एक प्लस है तो ये किस में चेंज हुआ है, माइनस में। ठीक है, पर ऐड सब्सट्रैक्ट में जैसे हमें पता है कि हम इसमें सोल्व करते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड में साइन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसमें चेंज करेंगे तो इसमें किस में हो जाएगा, माइनस में, और इसमें करेंगे तो इसमें किस में हो जाएगा, इसमें भी माइनस में सोल्व करेंगे।
ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे कि फर्स्ट पे माइनस का 8 दिया हुआ है और प्लस का 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दो डिफरेंट साइन है, तो इसको हम करेंगे क्या, सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो 8 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 4। और यहाँ पे देखिए कि लास्ट में रिजल्ट में जो भी बड़ा नंबर रहता है उसका साइन यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है 8 है, 8 का साइन किसका, माइनस का। तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें यहाँ पे 12 दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस का 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब कि ये प्लस में नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। चाहे यहाँ पे प्लस भी लगा देंगे तो भी क्या है, ये प्लस में ही है ना। तो प्लस अगर नहीं भी लगाते हैं तो भी आगे ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये प्लस में, ठीक है। और ये क्या है, माइनस में। तो दो डिफरेंट साइन हो गया ना, मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डिफरेंट साइन जैसे ही आए वैसे हमारे दिमाग में थॉट्स तुरंत आनी चाहिए कि वो माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 36 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे 2, 24 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी साइन आता है लास्ट में, तो जो भी बड़ा नंबर आता है उसके आगे जो साइन होता है उसी का साइन यहाँ पे आता है। तो इसमें बड़ा नंबर क्या है 36, यहाँ पे साइन इसका क्या है माइनस का, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा माइनस का, ठीक है। तो ये चीज समझ में होगा। इसमें अगर ब्रैकेट में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, जैसे माइनस का 4, यहाँ पे माइनस दे रखा है, यहाँ पे प्लस दे रखा है और यहाँ पे माइनस दे रखा है 2, ठीक है। इतने सारे माइनस आ गए, तो माइनस प्लस के आ गए एक साथ। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो ये बहुत सिंपल है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या है कि ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे और बाहर का जो भी साइन है उसको अंदर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो साइन किस में चेंज, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई में चेंज होता है ब्रैकेट, है ना। तो बाहर वाला जो भी रहेगा अंदर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस है, मतलब सेम साइन दिख रहा है, और हमें पता है सेम साइन मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, प्लस में चेंज कर देते हैं ना। सेम साइन मतलब प्लस, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस और 4 का 4 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डिफरेंट साइन है, तो जब यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो प्लस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो डिफरेंट साइन बन जाएगा, राइट। तो डिफरेंट साइन किस में चेंज होता है, माइनस में। तो यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे भी दोनों डिफरेंट साइन हो गया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और बड़े संख्या के जो साइन रहता है उसका साइन यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे प्लस में है, तो ये भी किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो आई होप यार बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ऐड सब्सट्रैक्ट में अगर डिफरेंट साइन होता है तो उसके साथ कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करें, ठीक है। तो अब हम मल्टीपल और डिवाइड में देखते हैं कि कैसे सम्स को हम सोल्व करेंगे अगर डिफरेंट साइन आता है। तो हमें पता है कि डिफरेंट साइन मतलब माइनस, ठीक है। तो इसमें चेंज होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे माइनस का 4 मल्टीप्लाई प्लस का 5। चाहे तो यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएगा तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये प्लस में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो डिफरेंट साइन होगा। तो सबसे पहले हमें पता है बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई को पहले करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे दो साइन डिफरेंट है तो इसलिए मतलब माइनस में आ जाएगा, साइन किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं अगर एक साइन कहीं पे दिखे माइनस में तो ऑलवेज मल्टीप्लाई और डिवाइड में माइनस में ही साइन आता है, ठीक है। तो दूसरा एक प्लस में यहाँ पे और यहाँ पे ये माइनस में दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि जैसे ये यहाँ पे कोई साइन है, मतलब ये क्या है, प्लस में नंबर है, राइट। और यहाँ पे ये ब्रैकेट में देखा माइनस, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में रहेगा, राइट। क्योंकि इसके अगर बाहर देखेंगे तो यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा, है ना। कहीं पे भी डिफरेंट साइन दिखेगा तो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिए कि कहीं पे कोई साइन नहीं दिखे मतलब वो क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो 8 का 8 आएगा और यहाँ से चेंज होकर कितना आएगा, माइनस का 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। और एक साइन प्लस माइनस का है और एक प्लस का है, तो दो डिफरेंट साइन है, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, है ना। मतलब डिफरेंट साइन मतलब माइनस, ठीक है। एक और ले लेते हैं, इससे माइनस का 2 दे रखा है 12, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, और यहाँ पे माइनस का 4 दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, हमें स्टेप बाय स्टेप करना। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे दो सेम साइन दिख रहा है और ब्रैकेट हटाएंगे तो किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई में। तो इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 तो आएगा ही, बट दो सेम साइन इसलिए प्लस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड का डिवाइड, और यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो ये भी माइनस का 4 आ जाएगा, है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट साइन है, तो इसलिए लास्ट में साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि डिफरेंट साइन किस में चेंज होता है, माइनस में। तो बस यही सिंपल सा कंसेप्ट था प्यारे बच्चों, जो कि माइनस को प्लस के रूल के रूप में यूज होता है। और
ये सिंपल सा कंसेप्ट जो कई बार हमें नहीं पता होता, जिसके कारण हमारा बहुत बड़ा से बड़ा सॉल्यूशन हमारा एक छोटा सा मिस्टेक के कारण गलत हो जाता है, और हमें लास्ट में जब आंसर गलत होने का पता चलता है तो बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि बहुत हम मेहनत करते हैं एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आई होप प्यारे बच्चों की आपको जो ये माइनस प्लस का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी जो डाउट्स है इससे रिलेटेड वो क्लियर हो सके। और बाकी जितना से जितना ज्यादा हो सके आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।